ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा को कराची की मुकामी अदालत में पेश किया गया। खातून ड्रग डीलर को सर पर कपड़ा डाल कर लाया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा। खातून ड्रग डीलर ने कहा कि पहले दिन मुझे वैन में लाए थे, कहा गया कि जो हम बताएंगे उसका इल्ज़ाम नाम लो। मुझे कहा गया कि आपने ऐसे ही चलना है। पुलिस ज़बरदस्ती उनका बयान लेना चाहती है। लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ लाए। मुझे 25 से ज़ायद पर्चे डाले गए। ये दावा भी किया कि सब कुछ कबूल करो वरना तुम्हारी फैमिली को उठा लेंगे। मुलजिमा ने खुद पर पुलिस के तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगा दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा बहुत ही शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुलजिमा ने अभी आते हुए कहा, मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पिंकी है। मुलजिमा अनमोल बहुत अरसे से काम कर रही है। मुलजिमा के भाई पर 6 मुकदमात पहले के हैं। मुलजिमा पर भी पुराने केसेस हैं। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा को ले जाएं। रिमांड की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद फैसला करेंगे। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नए चश्मकुशा इंकिशाफात। मुलजिमा मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा निकली। पिंकी नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल। लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे गैंग का हिस्सा हैं। गिरोह में 20 ख़वातीन भी शामिल। तफ्तीश में अब तक 300 नाम सामने आ चुके। पिंकी ने जो नाम बताए सबसे गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का फैसला। तहकीकाती टीम ने राइडर्स और कैरियर्स का डेटा भी मुरतब कर लिया। 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए मुनशियात कराची पहुंचाई जाती थी। राइडर्स के जरिए मुनशियात ग्राहकों को सप्लाई होती थी। पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और बिहारी से कराची आने के बाद मुनशियात डिलीवरी का काम कर रहे थे। ड्रग कार्टेल में शामिल खवातीन को 70,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशें जारी। जय शाह ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग भारत में रख ली। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी इजलास रवा माह 2 मरहलों में होंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में होगी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौके पर रखी। बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ताहाल शिरकत का फैसला न हो सका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीमों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर होगा। बांग्लादेश का वफ़द T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बात करेगा। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन से वापसी पर वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहदा ना हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। 1 माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप करना पड़ेगा। ये भी कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर राज़ी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग से अमरीका को बदतरीन मुआशी बोझ उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को मुआशी नताइज से खबरदार करते हुए कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो सिर्फ शुरुआत, असल नुकसान अमरीकी कर्जों और मार्गेज रेट्स में होगा। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मगरबी तहज़ीब के ज़वाल पर तनकीद। कहा कि जो तहज़ीब अपने पैदा करदा मसाइल हल ना कर सके वो ज़वाल पज़ीर है। अपने उसूलों से खेलने वाली तहज़ीबें दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं। ज़वाल पज़ीर तहज़ीबें हमेशा मुनाफ़क़त का सहारा लेती हैं। मौजूदा दौर की मुनाफ़क़त अब किसी को धोखा नहीं दे सकती। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम रखने की कोई वजह नहीं। अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अहम बयान। कहा कि 60% अफसूदा यूरेनियम का वाहिद मकसद
जौहरी हथियार बनाना है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमरीकी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ईरान को इस सतह पर यूरेनियम अफजूदगी फौरी बंद करनी होगी। इसराइल और लबनान जंगबंदी में 45 रोज के लिए तोसी हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी सालसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी बढ़ाने पर इतफाक हुआ। 29 मई को पेंटागन में दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात होंगे। लबनान और इसराइल के सियासी मुज़ाकरात का अगला दौर 2 और 3 जून को होगा। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। 3 पैरामेडिक समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर तरीन कमांडर इज़ुल-दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज कर दिया। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में बच्चे और 3 खवातीन समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों का हदफ हमास के अस्करी विंग के सरबराह इज़ुल-दीन अल-हद्दाद थे। इसराइली फौज ने एक रिहायशी अपार्टमेंट और गाड़ी को निशाना बनाया। हमास ने इज़ुल-दीन अल-हद्दाद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त 7,50,000 फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का जिक्र किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। आइंदा 7 रोज़ के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 9 रुपये 24 पैसे कम कर दी। डीजल पर लेवी 9 रुपये 40 पैसे कम हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% तक इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $4 के इजाफे से $105.45 हो गई। बरतानवी ब्रेंड खाम तेल की फी बैरल कीमत $3.5 के इजाफे से $109.26 तक जा पहुंची। यूएई के मरबान खाम तेल की फी बैरल कीमत $3 बढ़कर $108 रिकॉर्ड। उधर आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना $141.40 सस्ता होकर $4,543 फी औंस हो गया। चांदी की कीमत $9 कमी से $76.29 मुकर्रर। पंजाब और सिंध हुकूमत का कारोबारी अफराद और आवाम को रिलीफ। तमाम दुकानों और मार्केट्स को मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक बंदिश के औकात कार्ड से इस्तिस्ना दिया। सिंध में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स भी बंदिश के औकात से मुस्तिस्ना करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कारोबारी मराकिज़ अब मामूल के मुताबिक काम कर सकेंगे। ताजिरों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कल से 20 मई तक आज़रबाईजान का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब आज़रबाईजान में खुसूसी स्टेट गेस्ट होंगे। बाकू में बानुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला का बाकू में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब में शेड्यूल। मरीम नवाज 17 मई को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मिलेंगी। पाकिस्तान और मिस्र इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तावन बढ़ाने पर मुत्तफिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आला सतह मिस्री वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मनशियात के शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला के दरमियान तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तावन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मिस्र के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाएगा।
बारिश में बच्चे को बचाते हुए करंट लगने से शहरी की हलाकत का केस कराची सिटी कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। जानलेवा हादिसात एक्ट के तहत के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा कि इलेक्ट्रिक 90 रोज में हर्जाने की अदायगी करे। अवामी मकाम पर नस्पॉल में करंट होना गफलत का सबूत है। बिजली के तरसीली निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। करंट लगने से शहरी की मौत का वाक़या 2019 में पेश आया था। पाकिस्तान से हुजाज मुक़द्दस के लिए हज परवाज़ों का सिलसिला जारी। 362 परवाज़ों से 91,000 सरकारी आज़मीन सऊदी अरब जा चुके। प्राइवेट स्कीम के 26,000 आज़मीन भी हुजाज मुक़द्दस में मौजूद। वज़ीर मजहबी अमूर हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब चले गए। उधर सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक हज के लिए दुनिया भर से अब तक 8,60,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। सऊदी अरब की तवक्कुल ऐप अब 19 ज़ुबानों में खिदमत फराहम करेंगे। मई में बारिशों या आलाबारी का नया अलर्ट जारी। मुल्क भर में आज मतला अबर आलूद बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। चित्राल, सवार, दीर, मानसहरा, एबटाबाद और पेशावर के इलाके शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, मुल्तान और दीगर इलाकों में बरसात की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अहम इलाक़ाई अमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिफारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान का अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार आमद, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, फातह खाने की और मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत दाता दरबार तरक्याती मंसूबे और गुस्ल इंतज़ामात के सिलसिले पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म ने जारी तरक्याती और तज़ीन व आराइश के कामों को सराहा। गुस्ल के मौके पर ज़ायरीन को मिसाली सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि दाता दरबार पाकिस्तान की रूहानी अज़मत और तहज़ीबी विरसे की दरख्शां अलामत है।